शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। गाय के गोबर, पहले लोग गाय के गोबर से, अब तुम दिन भर शैम्पू लगाती हो, दिन भर साबुन लगाते हो, इतना लगाने के बाद तुम कितनी फेयर एंड लवली लगाई लेकिन हो जस की तस। बताओ कौन गोरा हुआ फेयर एंड लवली से? कोई नहीं हुआ। लेकिन हजारों करोड़ का टर्नओवर है फेयर एंड लवली कंपनी का। मूर्खता है ये, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है उसे आपने, उस विज्ञान को समझा ही नहीं। कितना साइंटिफिक व्यवस्था बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने। गाय हमारा, गाय की सेवा हम नहीं करते, गाय का पालन हम नहीं करते, हमारा पालन गाय करती है। सत्यता तो ये, हम गाय का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। ठीक है, तो कितने लोग घर में गौ माता रखेंगे? आप बाजार का दूध पीते हो, उसकी क्रीम तो पहले ही निकाल ली जाती है दूध की। जो तुम पीते हो वो केवल छाछ जैसा है, उसमें कोई बचे ही नहीं माल, पहले ही निकाल लिया। मक्खन, क्रीम पहले ही निकाल ली जाती है। ऐसी मशीनें आ गई हैं आजकल। इसलिए भैया अच्छा खाओ, बच्चों को अच्छा दूध पिलाओ, और अच्छा दूध तब पिलाओगे जब तुम्हारे घर में गौ माता होगी। तो बोलो गौ माता की। पी लेना अच्छा दूध, अच्छा घी। बाजार में घी खरीदते हो, शुद्ध है इसकी क्या गारंटी है? आपको मतलब पता ही नहीं है। इतना पैसा कमाते हो, लाखों की गाड़ियों में घूमते हो, लेकिन खाने पीने का तुम्हें अक्कल नहीं है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हेल्दी चीजें खाओ, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो। अच्छी चीजें खाओगे, अच्छे रहोगे। 2 गिलास दूध पियो, मस्त देसी गाय का, रोज दूध पियो। और घर की, अब आप शहरों में रहने वालों को थोड़ी घर की सब्जियां सुलभ हो सकती हैं, पर पहले के लोग घर में सब्जियां उगाकर खाते थे। खुद के घर में टमाटर, खुद के घर में जरा सी पालक, घर की पालक का जूस पी लो, घर की गाय का, देसी गाय का दूध पी लो। जूस पालक का और दूध शुद्ध गौ माता का पीने वाला व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक उसे आंखों में चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सब पता है आपको, पर करे कौन? और भगवान बड़े प्रेम से उस पूतना के स्तनों को आराम से दुग्धपान प्राणों का पान करके वहां आराम से बैठे हैं, बड़े आराम से, जैसे वो अपनी लीला करके बैठ जाते हैं बड़े प्रेम के साथ। और उसी तरह जैसे ही लोगों ने दर्शन किया तो ऊपर जाने की चेष्टा की। इतना विशाल शरीर है उसका, तो बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाई गई, रस्सियां फेंकी गई, उसके ऊपर चढ़े, भगवान को नीचे उतारा है। भगवान को नीचे उतार कर माँ यशोदा के पास जाकर उनको जैसे ही दिया, माँ यशोदा रोने लगी, अपने लाला को कलेजे से लगाया और दौड़ पड़ी नंद भवन की ओर। और दौड़ी दौड़ी नंद भवन गई, और गई सबसे पहले कहां? सबसे पहले वो गई गौशाला। गौशाला में जाकर उन्होंने सबसे पहले गोबर से भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया, गोबर से। गोबर के बाद उन्होंने गौमूत्र से स्नान कराया। उसके बाद उन्होंने गौ माता के पूंछ के झाड़े से उनको झाड़ा लगाया। अब कोई और हो तो कोई आज अगर कोई ऐसा करे तो कोई कहेगा ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? लेकिन यशोदा से ज्यादा समझदार कोई होगा भी नहीं। गौ माता का, देसी गौ माता का जो गोबर है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीसेप्टिक है, सर्वश्रेष्ठ। कई रोगों की चिकित्सा में काम आता है।
स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, आप देसी गौ माता का ताजा गोबर अगर स्किन पर, त्वचा पर लगाते हैं, आपको 100% फायदा पड़ता है। गौमूत्र के तो अब बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी जान गए हैं क्या फायदे हैं। बचा गौ माता का झाड़ा। पहले होता था, लोग गौ माता के झाड़े को पकड़ते थे और करते थे। हम सब जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है, जिसमें गोबर के अंदर मां लक्ष्मी का वास है। तो वो जो झाड़ा है, उस झाड़े में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसको पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं, सबसे ज्यादा। तो उस झाड़े को अगर आप 10 मिनट पकड़ भरी बैठ जाएं, तो अगर कोई कहता है ना मैं डिप्रेशन है, वो 10 मिनट पकड़ के बैठ जाए, फिर वो बात करे कि डिप्रेशन होता क्या था, है नहीं था। इतनी पावर है गौ माता की पूंछ के झाड़े में।